ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ स्कूल्स के बारे में। स्कूल्स की रीओपनिंग के बारे में जो डिस्कशन हमारे पास में चल रही है उसके रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अगस्त और सितंबर और क्वेश्चन मार्क, इसका क्या मतलब है? सेंटर सीक्स फीडबैक ऑन स्कूल रीओपनिंग, कि भैया स्कूल कब रीओपन होगा, इसके लिए जो है फीडबैक मांगा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास में क्या था, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर पेरेंट्स फीडबैक ऑन अ लाइकली पीरियड व्हेन दे विल बी कंफर्टेबल विद रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। तो यहाँ पे स्कूल्स के रीओपनिंग के लिए पेरेंट्स से फीडबैक मांगे जाने वाला है। ठीक है, पेरेंट्स के फीडबैक के बेसिस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एट द एंड पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो फिर हमारे पास में जो स्कूल्स है वो रीओपन इतना जल्दी नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में पूरा अपना ओपिनियंस बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीजें आप समझोगे, एनालाइज करोगे और इसका कुछ इफेक्ट हमारे पास में जेई नीट में भी पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू रीओपनिंग स्कूल्स, द कंसल्ट, कोऑर्डिनेट एंड द कम्युनिकेट अप्रोच इज की, and communicate approach is key, said Miss Grant Lewis. It is critical to build trust among all stakeholders. This can be achieved through communication within the school community and back to school campaigns targeting these children most at risk of dropping out of education permanently. ठीक है ना, यहाँ पर काफी टाइम से बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल्स की पढ़ाई किसी तरीके से जैसे तैसे चल रही है और बहुत सारे लोग एजुकेशन से, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से काइंड ऑफ डिटैच्ड हो गए हैं। तो पहला फीडबैक किस चीज के लिए मांगा गया है? व्हाट इज द लाइकली पीरियड व्हेन दे विल बी कंफर्टेबल विद रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और क्या? ठीक है, तो यार पहला हमारे पास में फीडबैक इसलिए मांगा गया है कि भाई अगस्त में खोलना है, सितंबर में खोलना है, अक्टूबर में खोलना है या क्या? सो वी डू नॉट हैव टू रश इनटू थिंग्स एंड शुड वेट टिल एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। इवन देन इट विल बी टफ टू मेक किड्स स्टिक टू सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड हैंड वॉशिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमको थोड़ा इतना रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें इतने जल्दी, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त से हमको स्कूल खोलने की या सितंबर से स्कूल खोलने की इतनी ज़्यादा रश नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करने वाले इस वीडियो में कि इंडिया में क्या माहौल है क्या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना जल्दी आप लोग को रश नहीं करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। अगर यहाँ पे बच्चे स्कूल चले भी जाते हैं तो भी जो एक्चुअल में जो खेल कूद होती है स्कूल में, ठीक है, जब हमारे पास बच्चे लोग स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, खेलते कूदते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे नहीं कर पाएंगे और इसके वजह से क्या होगा, मजा नहीं आएगा, वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा। राइट, तो खाली हम लोग यहाँ पर अगर पढ़ाई पढ़ाई करें और सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ाई होगी तो कुछ दिन वो ठीक लगेगा, बट उसके बाद में बच्चे भी क्या है, फेडअप हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑप्शन निकालना पड़ेगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग में भी हमारे पास में थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट, रिक्रिएशन पीरियड थोड़ा बहुत हमारे पास में निकल के आए। दूसरा फीडबैक क्या है? व्हाट आर द पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्कूल्स एज एंड व्हेन दे रीओपन। जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तो पेरेंट्स का इसमें क्या हमारे पास में एक्सपेक्टेशन है स्कूल्स के साथ में। ठीक है, तो स्कूल पॉलिसीज मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड निम्बल इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स must be willing to refine approaches when specific policies are not working। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो सिलेबस वगैरह है ना, उसको हमारे पास में रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे पास, स्कूल खुल जाएगा तो हमारे पास में जो आने वाले टाइम के जो सिलेबस होने वाले हैं, जब मार्च अप्रैल में जो एग्जाम्स होते हैं हमारे पास में, उसका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ें थी। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हम लोग मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, हम लोग चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, हम लोग चीज़ों को आप देख रहे हो किस तरीके से कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है। ठीक है, आपको फोकट के मार्क्स दे दिए जा रहे हैं, आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है। कहीं कहीं ये अच्छा भी है, बट आप कहीं कहीं देख रहे हो कि यार मणिपाल एग्जाम में, ठीक है, आपको घर बैठे आप एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, घर बैठे आप हिस्सा ले सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर आपके टेक्निकल कॉलेजेस, वीआईटी, एसआरएम, ये सारे आपके एग्जाम्स ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में ब्रिजेस इसीलिए टूटते हैं। ब्रिज क्यों टूटता है आज? ठीक है, अगर आज कोई इंजीनियर बन रहा है और प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर ही नहीं है, तो बोर्ड्स में कोई बच्चा अच्छा किया, वो अगर टेक्निकल जाके इंजीनियर बन जाएगा तो वो तो फेयर नहीं हुआ ना यार। फिर ये इतने सालों से जो आईआईटी और जेईई मेन और ये सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो चल रहे हैं, जो आपके लॉजिकल स्किल्स को, टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों की तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। हमेशा से ऐसा कर लेना चाहिए था। राइट, तो हम लोग चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते। ये मैंने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे भी है जो जिद करते हैं कि यार हमको एग्जाम देना, हमको एग्जाम देना, जबकि उनको पता भी नहीं है कि अगर उनको कोरोना वायरस हो गया तो उनके फैमिली का कितना ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए कितना ज़्यादा आपके फैमिली में सब लोगों को अगर हो गया तो कितना ज़्यादा यहाँ पर आपके पास में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने अंधे हो रखे हैं कि हमको मार्क्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है।
ठीक है, जिसके वजह से हमारे पास में यूएस में 0 ईयर अनाउंस बहुत पहले कर दिया गया था। हमारे पास में अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कोप अप करने का, हम लोग एक एक महीने पोस्टपोन करे जा रहे हैं कि अगले महीने एग्जाम हो जाएगा, उसके अगले महीने एग्जाम हो जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं समझ आ रहा कि अगले 3-4 महीने एग्जाम हो ही नहीं सकता। हम एक बार में वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम कॉमन सेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इलॉजिकल बात करते हैं कि यार ठीक है 20 दिन बाद शिफ्ट कर दिया, ठीक है, हमें पता भी नहीं होता कि कोई स्टेट में कहीं लॉकडाउन है, कहीं पे कुछ है, और वहां पर हमारे पास में नेशनल एग्जाम्स भी, सब कुछ एकदम जम्बल्ड अप होके रखा है। ठीक है, कि कहीं पे तो हमारे पास में 30 तारीख तक तो लॉकडाउन है और वहां पे 25 तारीख को ही हमारे पास में नीट का एग्जाम कैसे होगा भाई, या जेई का एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए चीजों को जो है शिफ्ट कर देना चाहिए, कुछ महीने के लिए पढ़ाई वाले जगह पे थोड़ा सा शिफ्ट करके फोकस इस चीज में होना चाहिए, ताकि बच्चे अपना घर में रह के अपना शांति से प्रिपरेशन करें और उनको ये टेंशन ना हो बार बार। बच्चे इसमें और ज्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि यार एग्जाम होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। अब आप अगर एक बार इस ग्राफ को देखो तो आप देखोगे ये जो ऑरेंज वाला लाइन है, ठीक है, न्यू केसेस वर्सेस न्यू रिकवरीज, तो आप ग्रीन वाले लाइन के साथ कंपेयर करो। ये ग्राफ आप देख सकते हो कि जो ऑरेंज वाला लाइन है ना, ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू द क्योर्ड, ठीक है, ग्रीन वाले से, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इससे हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि हम लोग सही डायरेक्शन में तो अभी ठीक होने के डायरेक्शन में तो अभी हम लोग नहीं जा रहे। तो अभी किसी भी एंगल से बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि यार सर सितंबर में जेई का एग्जाम हमारे पास पोस्टपोन हो सकता है क्या, और ठीक है बिल्कुल हो सकता है पोस्टपोन, 99% चांस है पोस्टपोन हो सकता है, मुश्किल से 1% चांस है कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, हाई चांसेस है पोस्टपोन होने का। आप देख सकते हो इतने सारे बच्चे इस तरीके से, ये एग्जैक्टली माहौल होने वाला है, कोई मजाक नहीं है। इस तरीके से पढ़ना और स्कूल जाना, ठीक है, घंटों घंटों बैठना, है मजाक नहीं है, ठीक है, ये करना। आप लगा के देखो सीरियसली, मास्क 2 घंटे लगा के देखो, आप लोग रियलाइज करोगे क्या सिचुएशन है। एक एग्जाम देना मास्क पहन के वहां तक फिर भी ठीक है, बट पूरी की पूरी पढ़ाई कर लेना इस तरीके से, अगर पूरे स्कूल जाके आप पढ़ाई कर लोगे और कंफर्टेबली आपको लगेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट वाली चीज है। और जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, और जहां पर बच्चों की भी जो मेच्योरिटी लेवल है, सारे बच्चों की मेच्योरिटी लेवल सही नहीं है, बहुत सारे इमेच्योर बच्चे बहुत ज्यादा है इंडिया में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सही तरीके से हो नहीं पाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये चीज होना किसी भी एंगल से मुझे तो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर यही थोड़े बहुत सजेशंस थे, थोड़े बहुत ओपिनियंस थे कि हम लोग को इतना रश नहीं करना चाहिए अभी से, कि हम लोग को स्कूल खोलना, हम लोग को वेट करना चाहिए। अभी हम लोग को पूरा कोरोना पे फोकस करना चाहिए, सही से रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए कि हमें एग्जाम देना है, ये जाना है, वो जाना है, बाहर जाना है। और रही बात जो हमारा जेई नीट का एग्जाम है वो और पोस्टपोन हो सकता है, तो जेई नीट का एग्जाम डेफिनेटली और पोस्टपोन हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है दैट कैन पोस्टपोन, बहुत हाई चांसेस है, 1% चांस है कि हमारे पास में एग्जाम होगा। ठीक है, आप समझ लो कि पोस्टपोन होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास में जुलाई 20 तारीख आ गया, 40 दिन बचे हुए, आप लोगों को ग्राफ मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो किस रीजन से हमारे पास में एग्जाम पॉसिबल है, अगर आप लोग देखोगे कि आईपीएल, ठीक है, सितंबर में आईपीएल होने की बात हो रही है, लेकिन वो आईपीएल हमारे कंट्री में नहीं होने की बात हो रही है, वो आईपीएल हमारे पास में दूसरे देश में होने की बात हो रही है। तो जब आईपीएल जैसा एग्जाम हमारे पास में, आईपीएल जैसा एग्जाम नहीं, आईपीएल जैसा गेम जिसमें हमारे पास में कम लोग हैं, 20-22 लोग खेलने वाले हैं, 2-3 अंपायर और सब चीज़ों को ले लो, ठीक है, तो फिर 40-50 लोगों के साथ किसी तरीके से हैंडल कराया जा सकता है। लेकिन एक एग्जाम है जहाँ पर एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, अगर हम लोग क्लास को डबल भी कर दे तो 25 बच्चे तो एक क्लास में बैठेंगे ही ना, अगर हम सेंटर्स को डबल भी कर दें, राइट, और सारे बच्चे बाहर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो किस तरीके से हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि जब एक स्पोर्ट कराना है तो वहां पर बिकॉज क्रिकेटर्स लोग सेलिब्रिटीज हैं, तो उनके लिए हम इतना फोकस करके रखेंगे, इतना हम प्रिकॉशंस लेंगे, उनको हम दूसरे कंट्री में जाके सही तरीके से हमारा जो गेम वेम है सब चीज़ें होंगी प्रिकॉशंस के साथ में, और वहाँ जब हमको बच्चों की बारी आती है तो हम लोग इतना नहीं सोचते। हम लोग यहाँ पर अभी भी डेट्स दिए जा रहे हैं कि यार स्कूल कब खुलेगा, ये डिस्कशन ही मेरे ख्याल से अभी नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर आप सोचो कि यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो एपिसोड्स वापस से शूट होने स्टार्ट हुए, उनको परमिशन मिल गई शूट करने के लिए, तो भी वहां पर रूल है कि यार सेट पे 4 जन से ज्यादा नहीं रहेगा, सेट पे 4 जन से ज्यादा नहीं रहेगा शूटिंग के वक्त, एक टाइम पे एक जगह पे, राइट। तो जहां पर ऐसे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि यार 4 जन से ज्यादा नहीं रहेगा, वहां पर आप सोचो कि यार किस तरीके से पॉसिबल है कि इतने सारे बच्चे एग्जाम हमारे पास में देंगे। थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज करो तो मेरे एक हिसाब से ये डिस्कशन है यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म हो जानी थी। ठीक है, इतनी डिस्कशन आप देखोगे तो यूएस में नहीं हो रही इतनी डिस्कशन, 0 ईयर अनाउंस कर दिया गया, इस साल को एकेडमिक ईयर की तरह काउंट नहीं करा जाएगा, डिस्कशन ओवर। जो बच्चे कॉलेजेस में हैं उनको प्रमोट कर दिए, असाइनमेंट्स लेके ऑनलाइन किसी तरीके से, वहां तक चीजें समझ में आती है। लेकिन जो बच्चे अभी स्कूल में हैं और जो बच्चे अभी जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि भाई मार्च से जो हमारा एग्जाम है वो बार बार पोस्टपोन हो जा रहा है। मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होना चाहिए, एक ही बार में 3-4-5 महीना का गैप दे दो, क्योंकि क्लियरली समझ आ रहा है कि यार ये 1 महीना में तो ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से बढ़ रहा है, 40,000 एक दिन में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है 40 दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है जो हमको यहाँ पर लगानी चाहिए, ऐसे कोई मैजिक नहीं है।
हाँ, डेट देने से अच्छा ये बोल दो कि अगर जल्दी होना हुआ तो हम बता देंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे फिक्स डेट दे देते कि यार 1 तारीख को होगा, 1 सितंबर को होगा, हमें ऐसा कहना चाहिए कि अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गया है, जब होना होगा हम बता देंगे, आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। अगर वैक्सीन आ जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ क्योर निकल के आ जाता है, तो हम अनाउंस कर देंगे डेट, वो बेटर है ना। बार बार डेट अनाउंस करके उसको हटाने से क्या बेटर है? बेटर ये है कि डेट अनाउंस मत करो, पोस्टपोन कर दो टिल फर्दर नोटिस, और जब भी नोटिस आएगा बच्चे लोग अपने आप पता चल जाएगा कि भाई सिचुएशन ठीक हो गई, एग्जाम हम लोग दे देंगे। कुछ ऐसा इस तरीके से हमारे पास में होना चाहिए, और स्कूल्स कॉलेजेस ये सारी चीज़ें तो भी बंद ही रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।